जो स्त्री ससुराल में पांव मजबूत कर पाती है, ससुराल का विकास कर पाती है, फिर कार में बैठ करके मायके को जाती है तो उसके भैया भाभी भी उसका आदर ज्यादा करते हैं। और जो स्त्री ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती है, मल्ल युद्ध करती है, महाभारत करती है और लड़ झगड़ कर मायके जाती है तो इज्जत वहां भी नहीं रह जाती। वहां भी भैया भाभी यही कहते हैं कि देखो आई है चुड़ैल, यहाँ कब जाई या यहीं बैठी रही, कोई इज्जत नहीं। इसलिए कभी नारी नारायणी को नखरा नहीं करना चाहिए, प्रेम से अपने ससुराल में रहना चाहिए, क्योंकि अब मायका तुम्हारा नहीं है, मायका तुम्हारी भाभियों का हो गया है। अब ये ससुराल तुम्हारी है। ससुराल में मजबूती से रहिए और अपना ससुराल को मानिए और ससुराल के विकास में लग जाइए। हे देवियों, तुम्हारे पास में बुद्धि का भंडार है, अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए। जय जय जय। और पति पत्नी ऐसे रहो जैसे दो दोस्त रहते हैं, दोस्त की तरह। पत्नी को दोस्त कहा गया है। पत्नी मित्र है। ये केवल पत्नी ही नहीं, इसकी पत्नी मंत्री भी है और मित्र भी है, दोस्त भी है, और पत्नी संगिनी भी है, और पत्नी तुम्हारे दुख सुख में साथ देने वाली जीवन साथी भी है। क्योंकि शादी होने के बाद माता पिता भी ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे भी तुम्हारे लोड से थक चुके थे तो शादी हो गई, दोनों की जोड़ी लगा दिया। माता पिता सोचते हैं अब दोनों अपन जिंदगी जिए, हम छुट्टी पाए। माता पिता छुट्टी ली, अब तुमका दोनों को जोड़ दी, अब खूब खेत जोतो दोनों मिलके। तो माता पिता का भी अब ज्यादा रोल नहीं है, वो धीरे धीरे बूढ़े भी हो रहे हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों इतना प्रेम से, समता से, सुमत से, सहनशीलता से रहो। ससुराल का मकान भी बहुत सुंदर बनाइए, और जितना ज्यादा तुम्हारी ससुराल में विकास होगा, मायके में उतना ही ज्यादा तुम्हारा आदर होगा। आश्रम में जितना ज्यादा तुम उन्नति करोगे, आश्रम प्रगतिशील होगा, उतना ज्यादा जन्मभूमि में भी तुम्हारा आदर बढ़ेगा। मेरा आश्रम लखीमपुर खीरी जहां पर है, उसी की पड़ोस में मेरी जन्मभूमि भी है। मैं बताता नहीं किसी को, नहीं तो भगत लोग वहां पहुंच जाए तो जन्मभूमि में जब देखेगा कहेगा यहाँ तो सब मामला राम राम सत्य है। क्योंकि जन्मभूमि तो है, परंतु मैं सिद्धांतवादी संत हूं। मैं जन्मभूमि के लिए एक पॉइंट भी दिमाग नहीं लगाता। मेरा पूरा दिमाग अपने आश्रम में लगा है, अपने गुरु में लगा है, तुम लोगों में लगा है, सत्संग में लगा है, साधुओं में लगा है, भक्ति में लगा है, धर्म में लगा है, अपने वैराग्य में लगा। और हम कहीं दिमाग लगाते ही नहीं है, मोह माया का धागा हम कहीं जोड़ते ही नहीं, क्योंकि हमको बड़ा फिट रहना है। सबका मोह छुड़ाते, हम मोह पकड़ के बैठे तो अच्छी बात है, गड़बड़ बात है। डॉक्टर सबकी दवा दे, अपने बोतल चढ़वाओ, संयम नियम। तो जन्मभूमि वालों को भी आशीर्वाद है, अच्छा है। तो वहां हमारी जन्मभूमि में क्या कहते हैं लोग? कहते हैं जब से अपने गांव के संत बने तब से ने आश्रम चमका है, कसिका। और ये बहुत जोरदार उत्थान करीन है। वो तो भगवान रूप है, असंग देव भगवान अपने गांव में पैदा हुई है। आस पड़ोस के कहा था, अरे वो तो राजा महाराजा है, उनका क्या रे, उनका नाम, उनके तो दर्शन में लाइन लग जाए पड़त, बड़ा मुश्किल काम है। हमारे गांव में खेलत रहे बचपन में है, अब इतने भगवान हुई। अगर हम यहाँ ठीक से ना रहते, आश्रम में ठीक से पाँव ना जमाते, तो फिर ये बात थोड़े होती, चर्चा बदल जाती गांव में। इसलिए संत भी बनो तो मजबूती से बनो, त्याग मजबूत, वैराग्य मजबूत, ब्रह्मचर्य मजबूत, सेवा मजबूत, सारी बुद्धि लगा दो, चमत्कार हो जाए, नमस्कार हो जाए, सब समझदार हो जाए और सारी जिंदगी अपनी धन्य हो जाए, दूसरों की भी धन्य कर दो। संत को भी
मेहनत मेहनत मेहनत। कितने लोग संत बनते हैं, इसलिए संत बनते हैं कि मेहनत ना करना पड़े। खूब सोव की मिले, खूब खीर खाए की मिले, खूब रसगुल्ला उड़ाई, और ऐसा सोई कि कुंभकर्ण भी हमसे पीछे नंबर पावे, एक नंबर पर हम रहे। स्वाना काम चोरी करना, बस ये काम है। और खाना इतना कि रोज कांखत रहे। अब ये कौन मॉडल की सधुआ है, मेरी समझ में तो नहीं आता है। और मैंने मेहनत भी क्यों किया? बिना मेहनत के समस्याओं का जन्म होगा, समाधान का जन्म नहीं होगा। इसलिए मेहनत सबको करना चाहिए, एक झड़प में काम करना चाहिए, फटाफट 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 सटासट। आलस बिल्कुल नहीं, हाथों में बिजली जैसे चलना चाहिए हाथ पाँव। बर्तन मांजना है, शक्ट मांज लो। हमारा भंडारी कहता है आप जैसा स्पीड से हम काम करें तो नल की टोटी में हाथ उलट जाइए और गिलास उलास सब गिर जाइए। बोले इतना जल्दी आप कैसे कर लेते हैं? और मेरे को हमेशा जल्दी रहती है, और जिसको जल्दी रहती है याद रखना, हजारों में, बाजारों में, लाखों में एक सितारा अलग चमकता है शीघ्र। भगवान राम ने लक्ष्मण से क्या कहा था? मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। हे लक्ष्मण, अपनी माँ से विदाई मांगिए और बेग बने दौड़ कर आइए, मेरे साथ वन को चलिए। बेग शब्द लगाया। फिर केवट से क्या कहा? बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट बेग दौड़ कर जाइए, पानी लाइए, कठौता लाओ, बाल्टी लाओ, जौन लाओ, ड्रम वरम लाओ, पाँव धोई लो, फट पार करो। तो केवट बोला 14 वर्ष का वनवास है भगवान, एक साल यहीं रुक जाओ, क्या हर्ज है? बोले टाइम पास करने नहीं आया हूँ, 14 साल में मुझे 28 काम करने हैं। ना मालूम कितने राक्षसों को सदगति देना है और साधु संतों के दुख मिटाना है। और मैं 14 वनवास तो केवल बहाना है, यहाँ बहुत कुछ करना है। साधु बन गए, साधु बनना तो एक बहाना है। हमको साधु बन करके सबके दिल के अंदर जो धर्म है, भक्ति है, सभ्यता है, उसको और मजबूत करना है। ये साधु बनकर काम करना है। गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर, तीर्थों में जाकर सत्संग की ध्वजा लहरानी है, लोगों को रास्ता बताना है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, कहते जिंदगी बदल डाली आपने। बोले मिले तो रोने भी लग जाते, इतना उनको सुख मिला है। हीरा लाल चड़ार बागरोद, ये विदिशा का, ये शराब में डूबा रहता था, सवेरे से लेकर शाम तक शराब पीता था। गुरु की वाणी सुना, इसकी बेटी ने कहा या तो गुरु छोड़ो या तो शराब छोड़ो। बोला शराब छोड़ दूंगा, गुरु नहीं छोड़ पाऊंगा। आज उसका मकान भी टाप का बन गया, एक प्रोग्राम भी करा दिया उसने, और जबकि घर सब कंगाल हो गया था, आज माला माल हो गया। लाखों लोगों की बुराइयां छूटी हैं, लाखों घर उजड़ते उजड़ते बच गए हैं, और लाखों भक्तों के जीवन में खुशहाली आई है, और लाखों करोड़ों भक्त जो है धनवान, महान, गुणवान बने हैं, और घर का कले कलेश खत्म हुआ है, घर स्वर्ग बना। कितनी महिलाएं बहुत टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, नींद ही नहीं आती थी, अब वो खूब खुर्राटे मार कर सोती हैं, वो हंसती रहती, दिन भर हंसती रहती। मेरे पास में 15 साल पहले एक फोन आया, कोई मिलिट्री के अफसर की पत्नी का फोन था, तब से तो आया नहीं, मोबाइल भी बदल दिया हमने। तो बोली कि हम बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? तो बोली इसलिए रोती थी, पति देव हमारे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर हैं, मिलिट्री में, साल में कहीं 1-2 बार आते हैं मुश्किल से, तो मेरे को बड़ा दुख लगता था। लेकिन आपका प्रवचन सुना तो ऐसा लगा
कि इससे बड़ा सुख कोई है नहीं। पति से प्रेम रखो और अपने घर में साधना करो, और जब पति आवे तो खुश करो, सेवा करो, और बाकी सास ससुर की सेवा करो। आपने सिखा दिया। अब मैं हंसती हूँ, पड़ोस मोहल्ले का औरतों को बुलाकर हंसाती हूँ, सारा दुख मिट गया, आंसू जो है सुख में बदल गए। तो आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, अब वो जो भक्त जी थे जिनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से आई, तो मैंने 1.5 साल बाद पूछा, वो मिले। हमने कहा क्या हाल हुआ, फिर गई कि नहीं गई? बोले दोबारा न गई है न जाने का नाम लेती है। हमने कहा ऐसा इंजेक्शन दे दिया हूँ, अब ठंडी हो गई पूरा। अब वो पत्नी भी दर्शन के लिए आती है, और पति जब देता है उसको 100 रुपये दान करो, तो कहा 100 नहीं 500 दो। तो हमने कहा इके ज्यादा ज्ञान होगा का? कहीं ज्ञान का इका जिंदगी बदल गई, अब सुखी है। यहाँ गुस्सा बहुत रहे, सब शांत है। अपनी गुस्सा को, अपने क्रोध को, अपने जोश खरोश को धीरे धीरे खत्म करो और ऐसी सहन शक्ति बढ़ा लो। याद रखना, ठंडी आती है तुम सह लेते हो, गर्मी आती सह लेते हो, कीचड़ मच्छर सह लेते हो, और भूख प्यास को सह लेते हो, तो जरा 2 गरम गरम बातें भी सहना सीखो। जो सहना आ गया समझो जीना आ गया। सहन शक्ति रखना। और एक बात ये भी रखना कि सहन शक्ति मान लिया तुम्हारे भाई में है, पिता में है, पत्नी में है, बच्चे में है, तो उसको बहुत ज़्यादा सहाना भी मत, थोड़ा कंट्रोल रहना। अब ऐसा नहीं गुरुजी ने सिखा दिया कि सहन शक्ति रखो, तो हमारा भक्त सहन शक्ति रखे हो, तुम एकदम भाला भोंकते रहो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आप भी कंट्रोल रहो। प्रेम की गंगा बहाइए। ये गंगा में स्नान करने के बाद आपके जीवन में प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, बोलो ना क्या, दिलों में प्रेम का सागर। फिर सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। आज ये प्रेम का ही प्रभाव है जो कुंभ मेला में गुरु जी के कैंप में आप लोग आए हैं। आपको भरोसा था, विश्वास था कि वहां चलेंगे, ठीक है। तुम्हारे प्रेम में गुरु जी और संत सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, और हमारे प्रेम में तुम सब लोग अपना घर बार बिजनेस रोक करके यहाँ आए हो। प्रेम का ही खेल है जिंदगी में, और प्रेम के बिना तो जिंदगी जेल है। इसलिए प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से खाना सीखो, और प्रेम से मुस्कुराना सीखो। और जिंदगी में अगर प्रेम है तो याद रखना सारी मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। बढ़ई पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में पासा। अत्यंत कोपा, कटुका चबाणी। दूसरा लक्षण, जिसकी वाणी कड़ुई, बोलने की आदत बिगड़ गई, जो बोलता उल्टे पलटा बोलता। किसी ने कहा लोटा में पानी ले आऊं, उन्होंने जवाब दिया लोटा सड़ जाए तो पानी मत लाना। ये उल्टा जवाब। इतना बोल दो ले आइए, इतना बोल दीजिए मत लाइए। भाषा शैली भी सुधारो। भाषा बिगड़ती है तो तुम्हारे प्रति लोगों का भाव बिगड़ जाता है। भाषा का बड़ा महत्व है, शब्दों का बड़ा फेर है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करिए और शब्दों को जमाना भी सीखिए। ईंट पर ईंट जमाना आ गया तो मकान बन जाता है, और शब्द पर शब्द जमाना आ गया तो इंसान महान बन जाता है। शब्द पर शब्द। अत्यंत कोपा, कटुका चबाणी, दरिद्रता। और जिसके पास में दरिद्रता है, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं है। संतोष
गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कम से कम रुपया पैसा का धन कम है, लेकिन संतोष धन तो होना चाहिए। जिसके पास संतोष रूपी धन भी नहीं है, वो व्यक्ति स्वजनेषु वैरम, जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, चाचा से बैर, भतीजों से बैर, वो व्यक्ति घर ही में नरक बना देता है। कितना कुछ हो, लेकिन भाई से बैर मत बढ़ाइए। खात में निबिया करुई लागे, बैठे मिलत शीतला छाह, अब बांटत भाई बैरी लागे, और रण में गाय दहिनिया बाह। इसलिए नीम खाओ तो कड़वा लगता है, और उसके नीचे बैठो शीतल छाया मिलती है। जब बंटवारा होता है तो थोड़ा सा भाई दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई होती तो भाई हाथ उठाकर आता है साथ में तुम्हारा सहारा देने के लिए। तो भाई से कैसे रहना चाहिए? ना विरोधा कजातन ज्ञातवीशा कार्याणि, सम प्रीतिश्च परस्परम, सम भोजनम, संकथनम। परस्पर परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी, सास बहू आपस में बैठकर कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करिए, कभी कभी सलाह करिए। संकथनम, संभोजनम, कभी कभी साथ में बैठकर भोजन करिए। गुजरात में क्यों ज्यादा संगठन रहता है? कभी कभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके गोटा और चटनी खाते हैं, और पुरुष बनाते हैं, महिलाएं खाती। गुजरात में हर पुरुष भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों को बनाना कुछ आता ही नहीं, जो बना हो उसको बिगाड़ देंगे। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी रसायन नहीं। हमारे गुरु बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत शीघ्र। हमारे संत लोग भी भोजन बहुत अच्छा बना देते हैं। हम मिर्च मसाला कम डलवाते, इसलिए थोड़ा कम स्वाद रहता है। नहीं, भोजन महिलाएं कितने घरों में ऐसा भोजन बनाती हैं जो पूरे घर में सुगंध उठती भोजन की। भोजन बहुत प्रेम से बनाइए और प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए और प्रेम से खाइए, क्योंकि भोजन जब प्रेम से बनाओगे और प्रेम से खाओगे तो भोजन पचेगा, और भोजन आपके शरीर में रक्त पैदा करेगा। प्रेम से खाना चाहिए, गुस्सा में नहीं। अपने जाति भाइयों को सहयोग भी देना चाहिए, उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के कर्मचारी को काट ले, एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ये तो मूर्खता का काम है। सहयोग करना चाहिए। ज्ञातवीशा कार्याणि, अपने जाति भाइयों के कार्य में सहायता कीजिए। ना विरोधा कदाचन, नीति शास्त्र कहता है कभी भी कदाचित विरोध मत करिए। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत, जो आत्मी जनों को छोड़ देता है और दूसरे पराये लोगों के आश्रय में जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए भाई भाई मिलजुल कर रहो। भरत को राज तिलक मिला, राम को वनवास मिला, तो भी भाई भाई का प्रेम घटा नहीं। राम ने संतोष कर लिया, भरत ने विवेक कर लिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा कर लिया, शत्रुघ्न ने मौन रह गए और भाई भाई का प्रेम रह गया। पिताजी परलोक चले गए और चारों भाई लास्ट में अयोध्या में इकट्ठे हुए और चारों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राम के एक एक अध्याय से जीवन जीने का तरीका मिलता है। और कितने लोग तो इतने रावण हैं कि राम की ही निंदा करते रहते हैं। स्वयं को देखो, उसके बाद राम की बुराई करो। राम में बहुत गुण भी है।
सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण धनी बियति धीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण धन बियति धीरा। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम। नीच प्रसंगा, और जिनके नीच कौन है? कोई जाति से नीच नहीं होता है। जो नीच आचरण करे, नीचता के कर्म करे, और जिसका नीच नेचर है वो नीच है। तो जिसके अंदर आचरण सही नहीं है, उन लोगों की संगत मत करो। नीच प्रसंगा, जो नीचों की संगत करेगा, अर्थात जिनके नीच आचरण है, ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा तो उनके प्रभाव से उसका भी स्वभाव बिगड़ेगा, जिससे घर में नरक बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। साल में एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार उतनी बार, कितनी बार कोई नहीं कह सकता कितनी बार, जब चांस मिल जाए गुरु की संगत में थोड़ा रह लेना। अपने घर से आकर के कभी 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे दर्शन कर लेना। 2 दिन टाइम, 2 दिन रहने का। क्योंकि मोबाइल से दिन भर बात करो तो उसकी बैटरी डाउन होती तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में माया के बीच में काम करते हो तो ये आपके विवेक की बैटरी जब डाउन होती है तो गुरु के सानिध्य में सत्संग के चार्जर पर लगाना पड़ता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अन्यथा ये माया मोह के बीच में धीरे 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 आपका विवेक भी खत्म हो जाता है। विवेक ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रहेगा। ये मैया राम जी बहराइच वाले हैं। बालक तो गरीब है लेकिन गुरु के करीब है, बहुत प्रेम है। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी, गरीबों से है बात। हमारे अभिषेक दास बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रेम है इनका। और वो उदय राज दोनों खड़े हो जरा देख लो। अरे देखो दोनों बराबर है, न कमती रघुवर न कम कन्हैया। 3 महीने से सेवा दे रहे हैं ये उदयराज इधर साइड वाले, और वो बिस्तर देते हैं सबको। रात भर जागना पड़ता जो जब आता है, और मिलते हैं तो मुस्करा कर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर दिया है तो अब दिन भर मिलेंगे तो विष उगलेंगे, नहीं, खुश रहते हैं। इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बहुत सेवा दे चुके हैं, जैसे उम्मेद राम जी खड़े, ये शरीर से भी सेवा दे रहे हैं। उम्मेद राम, ये उम्मेद राम देखो नरसिंहपुर जिले से बहुत सेवा दिया है, शुरू से आ गए, और 25,000 चंदा भी लाकर दिया है। सब काम करते हैं। महान भक्त अरुण सिंह मैनपुरी किशनी वाले 15 दिन सेवा करके फिर लौट कर गए। शरीर से सेवा,
धन से, तन से, मन से, शरीर से भी सेवा थोड़ा करना की क्षमता है तो कर देना चाहिए। मेरे पास में एक भक्त आया, बोला आज मैंने सबको जलपान परोसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा दोपहर में भोजन परोसो तो और अच्छा लगेगा। सेवा से मन का अहंकार टूटता है और तन का आलस्य छूटता है, और सेवा करने से नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। सेवा करने से, धन से सेवा करते हो तो लोभ मरता है, और तन से सेवा करते हो तो शरीर की बीमारी खत्म होती है, और मन से जब सेवा करते हो मन का शुद्धिकरण होता है। अन्न से सेवा करते हो, अन्न का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का चरणामृत पान करते हो तो पूरे जीवन का शुद्धिकरण होता है। जब अपनी बुद्धि से, वाणी से गुरु का गुणगान करते हो तो बुद्धि और वाणी का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु के चरण अपने घर ले जाते हो, पधरौनी कराते हो तो घर का शुद्धिकरण, ग्राम का शुद्धिकरण होता है। जब गुरु का प्रवचन कराते हो तो पूरे क्षेत्रवासियों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए गुरु का प्रवचन भी कराना चाहिए। बहुत से भक्तों की इच्छा है प्रवचन कराऊंगा। हीरालाल साहू ने प्रवचन की मांग किया है, इनको टाइम मिल गया है। 21, 22, 23 अप्रैल सराहा परोरा गांव में सत्संग कराएंगे। मिल गई तारीख। सबके अंदर भाव जगना चाहिए। गुरु का आयोजन भी करो। जिस गांव में आप 5 भक्त हैं, 5 मिल के आयोजन करो। गांव वालों को जोड़कर शामिल करके आयोजन करो। और कोई बड़ा आयोजन है, जैसे लखनऊ में आयोजन होना है तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, इतने जिलों के भक्त जुड़ करके प्रोग्राम करो। कम से कम ज्यादा नहीं 500 भक्त निकलोगे। अगर उसमें 5-5 हजार भी लगा दिया तो 25 कितना हुआ? 500 को 5000 से गुणा करो। $25 लाख जोड़ लेना, चूकना नहीं। क्या हुआ? सही है? 25 लाख। 25 लाख तो प्रोग्राम में लगेगा ही नहीं। प्रोग्राम हो जाएगा 10 लाख में, तो कम कम देकर लगा दो। ये सत्संग तन, मन, बुद्धि, वाणी सब लगना चाहिए। और गुरु का प्रचार प्रसार भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। गूंगा भगत मत बनो। बोलना सीखो। गुरु का प्रवचन सुनते सुनते थोड़ा लोगों को समझाना भी सीखो। लोग तर्क भी करेगा आपसे। लोग कहेगा अरे तुम कहां साधुओं के चक्कर में पड़ी गयो, सब ऐसे ही साधु होते। तो तुम तुरंत क्या जवाब दोगे कि चक्कर से बचा कौन है? कोई बीड़ी के चक्कर में फंसा है, कोई सिगरेट के चक्कर में, कोई पान तंबाकू के चक्कर में, कोई दारू के चक्कर में, कोई व्यभिचार के चक्कर में, कोई भ्रष्टाचार के चक्कर में। चक्कर से छूटा कौन? कोई माया मोह के चक्कर में। हम गुरु के चक्कर में, गुरु के चक्कर से सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए चक्कर में एक सांस में इतने जवाब दे दो, चुप। हाँ, हमसे तो कोई प्रश्न करता ही नहीं, क्योंकि पहले जान जाते हैं कि इज्जत बचाओ, चुप पे दूरी रहो। एक बार 16 पत्रकार ने हमको घेरा। 16 पत्रकार आए मध्य प्रदेश में। कोई समझे कोई ऐसे साधु हो, छोट लगत है, कम उम्र क्या आए, घेरी, प्रश्न शुरू हुए। तो 5 मिनट तो हम धीरे धीरे बोले, मतलब, लेकिन जब ज्यादा तर्क करें तो हम शुरू करें तर्क। तो 16 मके 13 तो भाग गए, 3 बचे तो कंठी माला पहिर के शिष्य बन गए। दूसरे साल पहुंचे भगत लोग, फिर बोला इन पत्रकार ने, जब हमका देखिन छती पर खड़े रहा, अरे कहीं इनसे हम बात ना करी, बस एक बार निपट गया। फादिल बतलाते
तो उत्तर देना भी सीखो, समझाना भी सीखो। कितना गाय ने लात मारा हो, लेकिन दूध तो गधी का नहीं पी सकते, ना गाय का ही पीना पड़ेगा। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को मारा हो, लेकिन शादी तो पत्नी स्त्री से ही करोगे, किसी और के साथ करो ना। और कितना पतियों ने स्त्रियों को धोखा दिया हो, लेकिन स्त्री जब किसी को पति बनाएगी तो कोई पुरुष ही तो होगा, और किससे करोगे? तो उसी में छांट लो, छांटो। तो ऐसे गुरुओं में, साधुओं में भी छांटो। छटनी शुरू है। टमाटर का ढेर लगा है, उसमें जो अच्छे अच्छे टमाटर छांट लो, तौल लो, बस ठीक। तो अच्छा टमाटर, अच्छा गुरु छांट लो। गुरुओं की भीड़ है, गुरुओं का ढेर लगा हुआ है, ढग लो 6 गुरुदेव का, तो उसको छांट लो। सारी जिंदगी, सारी दुनिया चुनाव से भरी हुई है। भक्त का चुनाव, गुरु का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, नौकर का चुनाव, मैनेजर का चुनाव। चुनाव करने में चूक गए तो जिनका चुनाव करोगे वही तुमको चुन लेंगे। और चुनाव करने में अगर सावधान रहे तो फिर तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा भी चुनाव होता ही रहेगा, और जीत होती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। इसलिए अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेश वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। जिनके एक भी आचरण अच्छे नहीं है वो कुलहीन है। जिनके बाप दादे भी भ्रष्ट और जिनके घर में सब पीढ़ियां भ्रष्ट ही हैं वो कुलहीन कहे जाते हैं। और कुलवान वो है जिसके पिता के पिता के पिता के पिता भी भक्त थे, श्रेष्ठ थे, फिर उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के श्रेष्ठ, उनके लड़के भक्त। पूरा घर में 5, 7, 10 पीढ़ी से भक्ति सत्संग चला आ रहा है। इस परिवार को कुलीन परिवार कहा जाता है। और ऐसा परिवार अगर मिल जाए तो उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, कुलीन घर होना चाहिए। कुलहीन, कुल माने टोटल होता है। जिनके यहां टोटल सब हीन विचारधारा के हैं उनसे मत जोड़ो। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा मत करो। कहते हैं जो कुलहीन की सेवा करता है, नीच आचरण वालों की संगत करता है, अत्यंत क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है और भाइयों में बैर ठानता है, और साथ में अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता, दरिद्री है, संतोष भी नहीं है, काम करता नहीं, मेहनत करता नहीं, उन्नति करता नहीं। ऐसे लोगों के घर में जीते जी नरक बन जाता है और वो जीवन भर दुख भोगते हैं। इसलिए क्रोध को काबू कीजिए, सत्संगी बनो, पति के विरुद्ध भी मत चलो, पत्नी को तंग भी मत करो, अपने माता पिता को कठोर मत बोलो। बुढ़ापे में हर व्यक्ति बदसूरत हो जाता है। जर्जर अवस्था में हर व्यक्ति भार लगने लगता है। भार नहीं, आप उनकी सेवा करके अपना उद्धार कर सकते हो, भार नहीं है। और एक दिन तुम्हारा शरीर भी जर्जर होगा, बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, तो बदसूरत भी होगा, बदशक्ल होगा, बुद्धि भी फेल होगी, नयन से दिखाई नहीं देगा। याद रखना, जिन्होंने सेवा का धन कमाया है उन्हीं की सेवा आगे होती है। इसलिए सेवा बुजुर्गों की करना ही चाहिए। और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें मिलती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु मिलती है, बड़ी आयु, और यश मिलता है, विद्या मिलती है और बल मिलता है। नित्यम वृद्धो विसेविना, अपने सास ससुर की भी सेवा कर दो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले ध्यान नहीं देते सास ससुर को तो उनको पास में रख लो। मैं गुजरात में गया, बोडेली में, तो जिस भगत के यहाँ ठहरा था
उसके पड़ोस में उनके सास ससुर का मकान था। तो हमने कहा तुम्हारी ससुराल तो मूलधर में है, तुम्हारे ये ससुर यहाँ कैसे? बोले गुरुदेव ससुर बहुत प्रेमी है, सासू प्रेमी है, तो मैंने इनका घर भी अपने घर के पास बनाया है कि इनकी भी सेवा हम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी हमारी पत्नी बना दिया, तो हम दोनों मिलके दामाद और बेटी इनकी सेवा कर देंगे, इसलिए पड़ोस में रखा हूँ। दीवार सटी है और एक साथ रहते हैं, ये उस घर में रहते हैं, हम इस घर में रहते हैं। हमने कहा बहुत बड़ा दिल है आपके पास। बोले दिल क्या गुरुजी, आप ही सिखाते हैं। और उस भगत का नाम है रसिक भाई इंजीनियर, और वो यहीं कहीं बैठा है, पता नहीं कहाँ छिपा हुआ। ये देखो मिल गया। और ये ऐसा भगत है 1.5 लाख चंदा इकट्ठा करके इस कुंभ में दिया है। और आज चुपके से मेरे कान में बोला आकर, बोला जितने दिन रहूंगा 11,000 दान करूंगा भंडारे के लिए। तो हमने कहा जितने दिन, तो तुम जाओ ही मत, फिर 12 तारीख हो जाओ। बहुत ज्यादा श्रद्धा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम गुजरात में किया था, भयंकर प्रोग्राम था। उनके साथी लोग सब उनके साथ जुटे रहते हैं। एक बार मेरे साथ गुजरात में भी तीर्थ स्नान का प्रोग्राम रखना है, तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का प्रोग्राम गुजरात। कितने लोग गुजरात नहीं देखे हैं, जरा हाथ ऊंचा करें जो गुजरात नहीं गए। जो गुजरात नहीं गया वो हाथ ऊंचा करो। अरे इसमें तो 90% लोग गए ही नहीं गुजरात। गुजरात दिखाऊंगा तुमको। द्वारिकापुरी में प्रोग्राम चाहते हैं गुजरात में। देखो क्या सोच है। द्वारिकापुरी सोमनाथ मंदिर का दर्शन, जूनागढ़ का दर्शन और द्वारिकापुरी का दर्शन, और समुद्र में डुबकी। जहां कृष्ण भगवान भेंट द्वारिका में रुके थे वहां पर भी पहुंच जाओगे। तो द्वारिकापुरी का चुनाव कर लिया गया। अगले साल द्वारिकापुरी में सत्संग होगा। श्री गुरुदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत के समस्त आयोजक सदस्यों की ओर से प्रोग्राम 3 दिन का रखा जाएगा, 2 दिन का रखा जाएगा। वहाँ सबके रहने ठहरने खाने पीने का प्रबंध भंडारा का होगा, और गुजरात की धरती पर झमक के सत्संग होगा, और वहीं पर भंडारा चलेगा। उसमें बहुत आनंद आ जाए। ठीक है, चलो द्वारिका का चुनाव हो गया। अभी से चुनाव कर दिया गया है। देखो मैं कह रहा था चुनाव की जिंदगी, चुनाव हो गया। मैं भी याद नहीं था गुजरात रखना चाहिए। गुजरात का नाम बहुत है, गुजरात ऐसा है वैसा है कैसा है जैसा है तैसा है। तो देखें चल के लोग कैसा है, सबको दिखा देंगे गुजरात। गुजरात में होगा अगला सत्संग। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, वाह वाह, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। गुरुदेव की आज्ञा है कि सभी भक्त एक छोटे से कागज पर अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर और ग्राम जिला लिख करके हीरालाल साहू को और मनोज मास्टर साहब को दे देना। जो लोग, सभी लोग इसमें सदस्य बनो तीर्थ दर्शन वाले में। फिर कभी रामेश्वरम नाथ का दर्शन कराऊंगा आपको, फिर कभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में कोई तीर्थ होगा वहां ले चलूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, तीर्थों में ही तुम हर साल एक बार दर्शन करोगे, और तुम हमको मत छोड़ना। कागज पर लिख के दे देना कि मैं भी आयोजक सदस्य बनूंगा।
और जितनी संख्या इसमें बढ़ेगी उतना गजब होगा। 2025 दिसंबर में गुजरात और 26 में हरिद्वार। बस। और फिर नासिक का जब कुंभ आएगा ना तो नासिक ही रख देंगे। बस पंचवटी में जहाँ से सीता का हरण हुआ था वहीं हम सब चलेंगे, हमारा सबका हरण हो जाएगा। बुराइयों का हरण होगा। देखो कितना बढ़िया बात। जहां गुरु का चरण होगा बुराइयों का हरण होगा। नृपयक वीर भद्र यश नामा, सोरठ नगर माहि तेहि धामा। अब कथा प्रारंभ हुई है, बस थोड़ी देर और सुनाऊंगा। आज मौनी अमावस्या की स्नान सबने प्रेम से किया है और मेला में बहुत शांति रही है। भगदड़ में कोई कुछ भी नहीं हुआ है, सब शांति है और कोई माइनस। देश विदेश के जो लोग प्रवचन सुन रहे हैं कृपया डरना मत, मेला में आइए, यहाँ सब शांति है, यहाँ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है। बड़े आनंद से कुंभ मेला धूमधाम से चल रहा है। सब लोग आते जाइए, कम रहिए, बस फिर चलते जाइए। वीरभद्र नाम के राजा सोरठ नगर के राजा थे। उनका नाम वीरभद्र था। बहुत पुण्य करते थे। हाथी घोड़ा रथ पालकी सब दान करते थे। गायों के सींगों को सोने से मढ़ाकर पूंछ में मुक्ता पहनाकर, गायों की खुर में चांदी जड़ाकर, पीले वस्त्र पहनाकर गौदान करते थे, शैया दान करते थे, नाना प्रकार के कपड़े दान करते थे, महोत्सव यज्ञ करते थे। लेकिन फिर भी एक दिन आपत्ति आ गई। क्या आपत्ति आई? नृपयक वीर भद्र यश नामा, सोरठ नगर माहि तेहि धामा। सोरठ नगर में उसका धाम था। करे पुण्य बहु भांति निराजा, गजरथ भूमि पाल की बाजा। सुवर्ण सिंह मढ़ाए मुक्ता पूछे रजत खुर, पीताम्बर ओढ़वाई दे धेनुई में दुजन कहा। सैया दान करे पट दाना, यज्ञ महोत्सव बहु विधि नाना। तही पर एक बार विधि योगा, नृपयक चढ़्यो संग लय लोगा। इतना बड़ा पुण्य आत्मा राजा वीरभद्र, लेकिन ऐसा संकट आ गया। बैठो बैठो। ऐसा संकट आया कि एक दिन एक बड़ा राजा सेना लेकर के वीरभद्र राजा के किला के ऊपर चढ़ाई कर दी। किस रोज कौन सी आपत्ति आ जाए क्या पता है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है घर आवे तब जान। हरी भरी खेती को देख करके हे किसान फूल मत भूल मत, अभी बहुत ओले गिर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है। जब खेत की फसल घर में आ जाए तब समझो कुशल मंगल है। हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है घर आवे तब जा। मध्य प्रदेश में, शहर का नाम नहीं लूंगा, एक मुस्लिम भाई थे।
मैं जब वहाँ जाता था उस शहर में, तहसील में, तो उनके मैरिज हॉल में रहता था। बहुत अच्छी सेवा करते थे, छोटी सी नौकरी करते थे। भाग्य पलटा खाया, दान पुण्य किया बहुत, अरबपति हो गए, बड़ा हॉस्पिटल बनाया, सब किया। फिर बड़े लड़के का विवाह किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। छोटे लड़के का विवाह किया, तब तक बड़े धनवान हो गए। मेरे से उनका बहुत प्रेम था, मेरा भी प्रेम था। तो उन्होंने मुझसे बताया कि गुरुदेव आपका भी आमंत्रण है, छोटे बेटे की विवाह में आना। तो मैं तो खैर गया नहीं विवाह में, मैं ना के बराबर जाता हूँ। कहीं फंस गया घुमा घुमो के तो चला गया, नहीं तो नहीं। विवाह में गुरु को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उसमें और ज्यादा हुड़दंग होते हैं। तो उन्होंने मोबाइल में बताया कि मैंने अपनी पूरी तहसील को दुल्हन जैसा सजा दिया गुरुदेव। सब तरफ से पूरी तहसील के अंदर साज सज्जा, इलेक्ट्रिक सजावट, सब गेट वेट द्वार, 10 करोड़ रुपया लगा था। और बोले हिंदू मुस्लिम सबका भोजन चालू हुआ। तुमने कहा बहुत अच्छा किया। मैं 2 साल के बाद वहां पहुंचा, तो मैं तो हंसा, मैं तो हंसी देता हूं। मैं हंसा तो वो हंसे नहीं। तुमने कहा मैं हंसा, भगत नहीं हंसा, इसका मतलब कहीं फंसा, इसका मतलब कोई दुर्दशा। तुमने कहा क्या हाल है? बोले हाल अलग कमरे में बताऊंगा। अलग कमरे में मिले तो बोले तहसील को दुल्हन जैसा सजाया, इतना सज धज गई तहसील, और बड़ी धूमधाम से छोटे बेटे की शादी किया। लेकिन उसकी जो पत्नी आई है, उसने इतनी सजा दिया है। अब बेटे के पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, वो मेरे से बोलता नहीं है, बड़े लड़के से भी नहीं बोलता है, और छोटी बहू काम करती नहीं है। ऐसे पड़ी रहती जैसे बहुत बड़ी ढोल पड़ी है। गुरुदेव 10-15 करोड़ रुपया लग गया, दुल्हन जैसा सज गई तहसील, लेकिन सजा हमको पूरी मिल गई। रोने लगे। 65 साल का व्यक्ति रो रहा है, इतना धन कमाने के बाद। तो हमने कहा लड़के और बहू को बुलाओ। बोले इतने दुष्ट हो गए कि आएंगे भी नहीं। उसी टेंशन में 3 साल के बाद वो मर गई। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, किसी की टेंशन में कृपया मरना मत, किसी की टेंशन में कृपया नींद को उड़ाना मत, किसी की टेंशन में फंस करके अपनी खुशियों को खोना मत। जितना ज्यादा टेंशन बढ़े उतना ज्यादा हंसो। हा 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 हा। लोग कहे पागल हो गया, पागल हम नहीं, पागल तुम सब हो, मूर्खों, बकवास करते हो। खूब हंसो। ये तो सब दुनिया भर का झंझट, मरने जरने के लिए जिंदगी थोड़ी मेरी है। बवाल बना बना कर रखते हो, दुल्हन बनती हो, दुल्हनिया बनती हो, और चूल्हा जलाती नहीं, दुल्हा दुल्हन, हटाओ भंगड़ भंगड़। तो ऐसी कितनी सासुएं टेंशन में आ गई, सब उनकी सुंदरता खो गई, तहस नहस हो गई, और बहू की टेंशन में, चिंता में सारी जिंदगी उलझन में पड़ गई। कोई उलझन मत करो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सही रास्ता बता दो और हंस करके रहो पति पत्नी प्रेम से। और बहू को जितना तुमको तुम्हारी तरफ से प्रेम देना उतना प्रेम दे दो, और बाकी ज्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करो। किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हो, किसी को केवल समझा सकते हो। किस्मत बनाने वाले तुम नहीं हो, किस्मत बनाने वाली हर आत्मा स्वयं की किस्मत बनाती है। तुम इतना झंझट में मत पड़ो। जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसा भाग्य बनेगा। अब वो मर गए तो मैं फिर गया तो लोगों ने बताया तो मर गए। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम टाइम भी नहीं दे पाए समझाने का ज्यादा, और वो मर गए। गुरु का प्रवचन रोज सुनो, रोज रोज चिंता खत्म होगा, क्योंकि परिवार का कलह कलेश बहुत खतरनाक होता है। महाराजा दशरथ
परिवार के कले कलेश में ही मर गए थे। वो फालतू मर गए। मैं तो उनके साथ होता तो बता देता कि तुम रथ सजाओ, उस पर बैठो, आगे आगे राम वन चलेंगे, पीछे पीछे रथ पर बैठ के अपने बेटे देखते रहो। और कौशल्या ज्यादा परेशान हो, इनको बैठा लो है। हम तो पूरी बसा ही ले ली साथ में सब जन, चलो जी का मन जाता है वहाँ मरे जरे कौन जरूरत है, यहाँ रह दे इनका कई कई वे कई रह जो ज्यादा नरक बनोती है। तो साथ में चल, अब मर गए उससे क्या फायदा भाई। लेकिन ये कहानी यही समझाती है कि पारिवारिक कलह कलेश बहुत खतरनाक होता है। भगवान के पिताजी की भी मृत्यु हो गई पारिवारिक कलह कलेश में। कैकेयी की जिद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए किसी नारी को जिद नहीं करना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए, बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पति अगर है जीवित तो आपका सुहाग है, अनुराग है, आपका भाग है और आपका सिंदूर है, आपकी चूड़ियां खनकती रहेंगी। पति को संभाल कर रखो। पति एक दौलत है, पति एक धन है, पत्नी भी एक संपदा है, पत्नी एक खजाना है। हर व्यक्ति को पत्नी भी नहीं मिलती, हर व्यक्ति को पति भी नहीं। और गुरु तो खजाना का भी खजाना है, गुरु को खोना नहीं है, संभाल के गुरु को भी रखना है। गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी दौलत, गुरु मेरी ये वो सब। टेंशन किसी को देना भी नहीं, अपनी तरफ से मस्ती बस, सहन शक्ति। और मन को ऐसे खींचो जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है। मूंज जानते हो, मूंज, मूंज में सीख ही रहती थी, ये पुरानी भाषा है, कुछ लोग जानते होंगे। अरे अपने शरीर को ऐसे मन को खींच लो जैसे सांप केंचली से अपने शरीर को बाहर कर लेता है, ऐसे अपने मन को इस माया मोह की केंचली से बाहर खींच कर लो, कभी दुख होगा ही नहीं। रहो घर ही में, रहो परिवार में, रहो समाज में, रहो व्यापार में, रहो बिजनेस में, लेकिन मन को खींच लो बाहर, ऐसे तलवार जैसे खींचते म्यान से। जब तक तलवार म्यान के अंदर रहती है तब म्यान के साथ में तलवार किसी को मारो तो उसकी एक अंगुली भी नहीं कट सकती है। और ज्यों ही म्यान से बाहर खींचा तलवार, अंगुली तो अंगुली गर्दनें कट के साफ हो जाती हैं। तुम अपने को माया मोह की म्यान से बाहर खींच लो तो तुम्हारी बुद्धि और विवेक में इतनी तलवार की धार है, सारा जंगल दुख का कट जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। जय 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 जय। ये श्री किशोरी ठाकुर हैं, जयराम बारा से, मोतीहारी जिला से। आज ये मेरे पास में आए, बोले हमने आपका नाम लेकर के एक आदमी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र नहीं होता पुत्र होगा। बोले पुत्र हो गया। तो हमने कहा फिर? बोले हमने कहा, तो बोला कि मैंने कहा 500 रुपये दो, गुरु जी का दक्षिणा देवे। उन्हें एक नामस हुआ। अब गुरु को पता नहीं है वो पुत्र दे रहे। कितनी लेडीजों ने हमारे नाम से पुत्र दीने हो, पुत्र हो गए। अब गुरु पता नहीं कैसे होते हैं, का होते हैं। उनको भरोसा है मेरे गुरु में शक्ति है, यही बात थी ना। हाँ वो सब, अब तुम हमारे पास पुत्र ले ना हो, इनके पास ले लो, यही बोल दे हो जाए। गुरु के शिष्यों में इतना तेज आ गया, तप आ गया, शक्ति आ गई, भक्ति आ गई कि इनकी वाणी भी सफल सत्य हो जाती है। आज का भंडारा सुनील भारती की टीम के द्वारा 150 भक्तों के सहयोग से 1,73,000 की राशि जमा हुई थी 2 दिन पहले। आज मौनी अमावस्या के दिन का भंडारा उनकी तरफ से। आज सुबह की जलेबी 5 कुंटल शक्कर संतोष मिटकरी खड़े हो, लातूर वालों की से 5 कुंटल शक्कर। ये कभी इतना बड़ा दान दिया ही नहीं है, तो प्रेमी बहुत है। लेकिन जब कल भीड़ देखा तो बोला अरे इतने भक्त लोग आए, अब मैं भी दान करूंगा। तो इसने तुम्हारे लिए दिया, हमारे लिए नहीं। 5 कुंटल शक्कर लाकर कल दिया।
और 11 कुंटल आटा विक्रम शाह रूबी शाह सोनीपत हरियाणा वाले ने दिया। खड़े हो। 11 कुंटल आटा जब देखा, वास्तव में सेवा गुरु के दरबार में हो रही। 11 कुंटल आटा और 11 किलो घी। और बहुत बड़ी बात इन्होंने आज हमसे बताई। कहा गुरुदेव आपके लिए रोज हम दान निकालते थे, आपके चरण जब से पड़े तो 4 मकान खरीदा। पहले मैं किराए से रहता था, 5 साल में एक घटना हुई, 4 मकान लिया। लेकिन जिस डिब्बा में आपका धन रखते थे हम दान, वो डिब्बा खोल करके मेरे बेटे ने सब पैसा कहीं खर्च कर दिया। उसी दिन से पता नहीं क्या हुआ, अब हमारी जेब में पैसा आता ही नहीं। कुछ कर दो गुरुजी। मैं 5% दान करता हूँ। मैंने कहा अब डिब्बा में रखना ही मत, क्योंकि बच्चा है, बुद्धि विवेक नहीं है। निकाल लिया। तो बोले क्या करूं? हमने कहा हर महीने में 5% जोड़ करके पे फोन से डाल देना, 62 10 21 21। तो बोले ठीक है। बोले लेकिन अब सब जेब खाली हो गई, इसका क्या होगा? तो हमने कहा कुछ रुपया दान करो, वही रुपया में से हम तुमका रुपया दे दी तो जेब भर जाए। तो बोले तो जेब हम डारी ना, तो जेब हम कुछ रही भाई नहीं करें तो कुछ दे नहीं पाएंगे। तो हम कहने बाद दे दो। मैं कभी कभी तुम दान देते हो, उसमें से रुपया उठा के तुमको दे देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ, गुरु के हाथ का स्पर्श, गुरु की भावना वहाँ काम करती है। फिर तुम्हारे घर में धन की उन्नति खूब हो जाती है, विकास होता है। जय। ये जय बोल रहे हैं, इनको भी रुपया दिया हो, इन्होंने दान दिया, इनको रुपया दे दिया। तो इनके पास भी 2 मकान हो गए हैं। सिटी में, शहर में, जिले में प्लाट हो गया है, नया ट्रैक्टर हो गया हो। हैदराबाद में और नया प्लाट मकान बनाने जा रहे हैं। और कह रहे थे गुरुजी के अब ऐसा ना हो सब लोग 2 कुछ ना हो मांगो कि हमको भी दीजिए गुरुजी, तो और चौपट हो। पहले देना है, फिर उसी में से गुरुजी लौटाएंगे, ये बात। लेकिन सब लोग मत करना, क्योंकि तपस्या जो है सीमित होती है ना। बस कभी कभार होता है, गुरु का मूड बन गया, हमेशा नहीं। सैया दान करई पटदाना, यज्ञ महोत्सव बहु विधि ठाना। तेहि पर एक बार विधि होगा, नृपयक चढ़ो संग लई लोगा। राजा वीरभद्र इतना धार्मिक राजा है, फिर भी एक पड़ोसी बड़ा राजा आकर चढ़ाई कर देता है सेना ला करके। राजा संकट में पड़ जाता, अब क्या करूं? सबको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। तो राजा रानी ने सलाह किया, अब क्या करें? तो रानी ने कहा एक काम करो, राजा साहब मेहमान बन जाओ। देखिए कभी कभी जब संकट हो तो अपनी रानी की बात को मानना चाहिए। सबके पास एक एक रानी है, और जो रानी की बात नहीं मानता उसके घर में फिर है रानी है। थोड़ा रानी की बात भी सुन लो और अपने अपने राजा की बात भी सुनो। अगर राजा की बात नहीं सुना तो बाजा बज जाएगा। राजा रानी दोनों एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। तो क्या हुआ? रानी ने कहा मेहमान बन जाओ। तो राजा ने कहा मेहमान कैसे बनूं? बोले मेहमान जैसे कपड़े पहन लो, एक झोला हाथ में ले लो और पीछे पीछे हम चलेंगे। तो बोले फिर उसकी सेना के सैनिक पकड़ेंगे तो कह देना हम तो भाई मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, पूरा राजपाट लूटो और हमसे कोई मतलब नहीं, और निकल लो, जान बचा लो। याद रखना, जहां पर जान पर खतरा हो तो पूरा धन जमीन भी छोड़ देना चाहिए। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है। आप बच जाओगे, सब फिर से बस जाएगा, फिर हो जाएगा। इसलिए अपनी रक्षा, आत्मरक्षा के लिए पहले सोचना चाहिए। घर भी ऐसी जगह बनाओ जहां सुरक्षित स्थान हो, सस्ता भी मत देखो। अच्छी कॉलोनी हो, ऐसी सोसाइटी हो जहां सिक्योरिटी, सेफ्टी, ब्यूटी, ये सब होना चाहिए। भले थोड़ा महंगा पड़े, ऐसी जगह घर मत बनाओ जहां खतरा ज्यादा है। सुरक्षा ये सबसे जरूरी है। राजा मेहमान बन गया
और मेहमान बन करके रानी के साथ में चल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। रानी नृपति अतिथि के भेषा, भागी बचे काहू नहीं पेशा। आए एक नगर के माही, देव देवो का मात्र रहे ढिग नाही। निशाय अचानक नगर लुटायो, कैद कीन जही पकड़े पायो। रात में आक्रमण हुआ और जिसको पाया उसको कैद कर लिया। राजा रानी अतिथि का भेष बनाकर जान बचाकर निकल गए। उनके पास में एक लोटा और रस्सी भी नहीं था, खाली हाथ गए। देखिए बांग्लादेश में उपद्रव हुआ, वहां की जो मुख्य प्रधानमंत्री थी, क्या नाम था उसका, हसीना, शेख हसीना, जान बचाकर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में उपद्रव हुआ, वहां के जो राष्ट्रपति थे, मेरे को नाम नहीं मालूम उसका, उसको भी जान बचाकर भागना पड़ा। सीरिया में उपद्रव हुआ, वहां के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जान बचाकर भागना पड़ा। लंका में उपद्रव हुआ, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सब छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। खूब अच्छा अच्छा बेडरूम बनाया था, अरे मुड़ के नहीं देखा बेडरूम की, भागो ने रूम तो अलग ही रही जाएगी। ये उनकी कथा है, जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनकी दशा है। इसलिए नेताओं को भी सावधान रहना चाहिए, बहुत मनमानी नहीं करना चाहिए, कि जनता जब भड़केगी तो बचोगे नहीं। सावधान, बड़ी क्षमता नम्रता से ही शासन चल सकता है। अभी राजा वीरभद्र और उनकी पत्नी दोनों अतिथि का भेष बनाकर निकल गई। मन में विचार किया, अब कहां जाऊं, क्या करूं। अब देखिए आगे की घटना क्या होती है। कर मुद्रिका एक नृप चीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। रानी हाथ में अंगूठी पहने थी, अंगुली में, उसको बेचा और उसके पैसे से कुछ दिन भोजन किया। रानी की ये दशा हो गई। भाग कब कितना किधर पलट जाए, उलट जाए, क्या हो जाए, इसलिए हर स्त्री को भी सावधान रहना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को अंगूठी पहनाई जाती है, गले में हार पहनाया जाता है। कभी आपदा आ जाए तो पति पत्नी निकल लो तो कम से कम कभी अंगूठी बेचकर भोजन करिए, और कभी पायल बेचकर करिए, और कभी नथुनी बेचिए, कभी कुंडल बेचिए, कभी गले का हार बेचिए, एक मकान बनाइए, कैसे जान बचाइए, गुजारा करिए। इसलिए अपनी स्त्री को अच्छे गहने भी पहना देना चाहिए। राजस्थान के पुरुष लोग भी गहना पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं। मैंने कहा ये तो स्त्री पहनती, तो बोले क्या स्त्री से कोई कम हूं मैं। गले में, अब यूपी के भी सब पुरुष लोग गले में जंजीर पहनते हैं, आधा आधा किलो की जंजीर। गुजरात के पुरुष लोग पहनने लगे सोने की जंजीर। तो मैंने कहा क्यों, अरे बोले कहीं गड़बड़ हो जाए, भागना पड़े तो जंजीर बेचकर खर्चा तो चलेगा, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन मैं अपने गुरु से ऐसा आशीर्वाद मांगता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी गड़बड़ हो ही ना, ठीक ठाक चलता है। रानी नृपति अतिथि के भेषा, भागी बचे काहू नहीं पेशा। कर मुद्रिका एक नृप चीन्हा, बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। बेच करके कुछ दिन भोजन किया। नातेदार रही कि तुमामा, रानी सहित गयो ते धामा। तहाँ नहीं कछुआ दर पायो, बहुरी भूप भगनी घर आयो। अपने नातेदार रिश्तेदारों के यहाँ गए,
वहां कोई आदर नहीं मिला। बहन के यहाँ गए, वहां भी कोई आदर नहीं। 3 दिन में सब अन्न खाने लगे, अपमान करने लगे, भोजन टाइम पर नहीं देते थे। राजा रानी दोनों दुखी हो गए कि अब किसी रिश्तेदार के यहाँ मत चलो। रिश्तेदार के यहाँ भी ज्यादा दिन आप नहीं टिक सकते हैं, इसलिए अपनी स्वयं व्यवस्था को मजबूत करिए। राजा रानी दुखी हो जाते हैं, एकांत में बैठकर रो लेते हैं कि आज हम इस दशा में पहुंच गए। ये सब मामा भी आते थे, खूब मिलते थे, राजमहल में रहते थे हमारे, आज मामा भी 2 दिन बाद भोजन नहीं देना चाहते। इसलिए ज्यादा मामा वामा के चक्कर में भी मत पड़ना, बस स्वयं सेल्फ डिपेंड बनो। जानिया भाव जनक लघु भाई, तिनके निकट गयो चली राई। और जब कुछ नहीं बचा तो अपने पिताजी के छोटे भाई के यहाँ चल कर गए कि शायद हमारे चाचा जी कुछ मदद करें। उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दिया, कुछ नहीं। दुख जब आता है हर इंसान को तोड़कर रख देता है। सुख आता है इंसान के मन में अभिमान भर देता है। जो सुख में अभिमान न करे और दुख में टूट न सके, उसी को लौह पुरुष कहा जाता है। वो लौह लेडी होती है जिसको दुख दुखी न कर सके और सुख अभिमानी न बना सके। और याद रखना, जिसको कांटों की राह पर भी रोना ना आए, हंसते मुस्कुराते हुए कांटों के पथ पर जो चलना सीख जाए, वही संसार में लौह पुरुष कहलाता है, लौह कामिनी कहलाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भूखन मरन लगे नपरानी, भिक्षा के युक्ति तब ठानी। राजा रानी भूखों मरने लगे, स्थिति गंभीर हो गई। तब भिक्षा मांगने की योजना बनाया कि अब भिक्षा मांगो। आपके पास में भिक्षुक कोई आए, थोड़ा कंडीशन भी देख लेना ये किस स्थिति में आया। राजा रानी भीख मांगने की योजना बना रहे थे। भीख तो लोग कम देते हैं, सीख ज्यादा देते हैं। और कितने भिखारियों ने भीख मांगना तो धंधा ही बना लिया। अब उनको भीख मांगने में ही आनंद आ रहा है। भीख मांगने की आदत मत बनाइए और दाता बनकर के जिंदगी जियो। और हमेशा प्रेम और करुणा हृदय में भरी रहनी चाहिए। भूखन मरन लगे नपरानी, भिक्षा तेरी युक्ति तब ठानी। व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि आप हमेशा दाता बनकर के रहें, कभी भीख आपको ना मांगना पड़े। घर घर भिक्षा करई भुआरा, तन पर बसन न जुरे आहारा। घर घर भीख मांगते हैं, शरीर पर कपड़ा नहीं मिल पाता है और भोजन भी ठीक ठाक मिलता नहीं। कछुक काल या विद चल गयो, नपरानी से बोलत भयो। कुछ दिन इस तरह से बीते, फिर राजा ने अपनी रानी से एक दिन कहा कि इस तरह भीख मांगकर कब तक गुजारा करेंगे। तो रानी ने कहा तो कौन उपाय है? तो राजा ने बताया, संभर गढ़ एक साहु सुजाना, मानिक नाम विदित धनवाना। संभर गढ़ में एक मानिक शाह नाम के सेठ जी रहते हैं। वह सबका पुण्य खरीदते हैं और पुण्य के बदले धन देते हैं। तो रानी ने कहा अच्छा ऐसा है,
तो आप जाओ ना, अपना पुण्य थोड़ा बेच लो, कुछ बचा नहीं, पुण्य बेचो। तो राजा ने कहा जाऊं कैसे, रास्ते का भी कुछ खर्चा नहीं है, रास्ते में क्या खाऊंगा। तो रानी बुद्धिमान थी, उसने कहा मैं पड़ोसियों के यहाँ से कुछ मांग लाऊंगी, रास्ते के लिए दे दूंगी, खा लेना, पुण्य बेचकर आ जाना पैसा लेकर। बेचन पुण्य जात जो कोई, मानिक साहु लेत है सोई। कागज पर लिख तुला चढ़ावे, ताही बराबर सोन देवावे। मानिक चंद शाह पुण्य को कागज पर लिखवाता है, धर्म तुला पर चढ़ाता है, जितना वजन पुण्य होता है उतना वजन सोना दे देता है। तो जाओ राजा साहब जाओ। कैसे जाऊं, क्या करूं। रानी दौड़कर जाती है, पड़ोसियों के यहाँ से थोड़ा आटा मांग लाती है, थोड़ा नमक मांग लाती है, पोटली में बांध कर दे देती है कि रास्ते में भूख लगे तो आटा की भौरिया बनाकर, बाटी बनाकर खा लेना और चले जाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए राजा रानी में सुमत है तो फिर संपत्ति आने वाली है, जुगाड़ बन गया। राजा तामे कछुक बेच लई आओ, पहिरो बसन पेट भरी खाओ। हे राजा, पुण्य बेच करके और वहां से धन ले आइए, अच्छे कपड़े पहनिए और पेट भर खाइए, और जिंदगी रहेगी तो फिर पुण्य कर लेंगे। तो राजा, जो जग में तनु रही हमारा, करब दान पुण्य बहुत अपारा। जिंदा रह जाएंगे तो हम पति पत्नी फिर दान खूब करेंगे, पुण्य कमा लेंगे, लेकिन अब परिस्थिति बहुत दुखद है तो बेच लो जाकर पुण्य। कहे राजा रानी सुन ले हूँ, मार्ग को खर्चा कछु देहू। राजा ने कहा रानी मेरी बात तो सुनो, रास्ता का कुछ खर्चा दे दो। तो रानी ने कहा और खर्चा कुछ नहीं, पैदल चले जाओ, पैसा है ही नहीं, बस आटा और नमक ले लो, बाटी बनाकर खा लेना। राजा आटा पोटली में बांधकर नमक लेकर के प्रस्थान करता है। तही बासर निशिभई तरु पाई, रहो सोतिय बिन भोजन खाई। ये पहली रात राजा जब चला तो जहां रात हुई, रानी यहां अकेली है और राजा बीच रास्ते में अकेला आज रात को विश्राम कर रहा है। सवेरे राजा उठा, सरोवर में स्नान किया, बाटी बनाया और खाने के लिए बैठा। देखिए क्या हुआ। उसी समय दूसरे दिन चल सरयक पायो, करी मज्जन नप भौरी लायो। संग असे की तोरण हरि भोग लगावा, तिहि क्षण एक अभ्यागत आवा। एक भूखा व्यक्ति आया, साधु टाइप के कपड़े पहने था, और जब बाटी को तोड़कर भगवान का भोग लगाकर खुद खाने का इरादा किया राजा वीरभद्र ने, तो उसने कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझको दे दो। तो राजा ने कहा मैं तो 2 दिन का भूखा हूं और तू भूखा है, चलो कोई बात नहीं। क्षुधावंत बोला हर हाई, सुन नृप के मन करुणा आई। होय धनी कंगाल जो तद्यपि रहे उदार, जन्म दरिद्री धन लहे, कर न सके उपकार। दोई भौरी अभ्यागत ही, दीन्ही करि सन्मान, दुई पुनि अपना खाए के, तीनों बहुरी पायाए। 4 बाटी बनाया था, 4 भौरिया,
दो उस अभ्यागत को खिला दिया, भूखे को। वो महात्मा था, संत था, दे दिया, दो स्वयं खाया। आगे के लिए प्रस्थान किया। धीरे धीरे मानिक चंद शाह के यहाँ पहुंच गए। तीसरे दिवस शाह पहुँचायो, आदर करी राजा बैठायो। तीसरे दिन मानिक चंद शाह के यहाँ जब पहुंचे, राजा का चेहरा देख करके मानिक चंद समझ गया कोई है बड़ा आदमी। प्रेम से बैठाया। पूछो बणिक कहाँ ते आए, को हो कौन काज सिखाए। कौन हो, कहाँ से आए हो, किस काम के लिए आए हो, आओ बैठो बताओ। तब बताया। सुन नरेश यस वचन प्रकाशा, सोरठ आयन तुम पासा। सोरठ नगर से मैं आया हूँ, आपके पास में इसलिए आया हूँ, बेचन पुण्य हेतु यह ताता, तुम हो लेत सुनी हम बाता। मैं पुण्य बेचने के लिए आया हूँ, मेरा पुण्य खरीद लो, पैसा दे दो हमको। अस सुन शाह उतर तब दीन्हा, बेचो पुण्य जवन तुम कीन्हा। मानिक चंद शाह ने कहा जितना तुमने पुण्य किया है बेच लो, एक कागज पर लिखो, चढ़ाओ तुला पर। तो लिखा और चढ़ाया। 1 ग्राम वजन पुण्य नहीं था, 1 ग्राम भी। धर्म तुला बिल्कुल झुकी ही नहीं। राजा चौंक गया, इतना पुण्य किया, इतना यज्ञ किया और इतना गौएं दान किया, 1 ग्राम पुण्य नहीं निकला। लिख कागज पर तुला चढ़ायो, साची को द्रव्य जई पायो। सच्चा सच्चा पुण्य लिखो राजा साहब, तभी ये तुला स्वीकार करेगी, नहीं तो ये झूठ मूठ लिख के यहाँ कुछ नहीं चल सकता। राजा शर्मिंदा होने लगा। 10 सहस्र मख कीन्ह्यो राई, सो लिखि मानिक तुला चढ़ाई। 10,000 यज्ञ का पुण्य लिखा कागज पर और तुला पर चढ़ाया, 1 ग्राम पुण्य नहीं निकला। 10,000 यज्ञ व्यर्थ हो गए। पलरा दो रहे समाना, रति न चढ़ा मही पल जाना। 10,000 यज्ञ का पुण्य लिख करके तराजू के धर्म तुला के एक पल्ले पर चढ़ाया, 1 ग्राम वजन पुण्य नहीं निकला। तो राजा लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया कि सब लोग क्या कहेंगे। तो जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी मानिक चंद शाह के, वो हंसने लगे। कुछ लोग होते ना ठेलुहा, हंसे लागत, हंसी कर दे, अरे तुम हो झूठ चढ़ावत, बहुत बेईमान आदमी हो यार, सही सलामत लिखो। ऐसे बोले। बोला साहो और लिख धरहु, साची लिखो झूठ परिहरहु। मानिक चंद बोला और पुण्य लिखो, सच्चा लिखो, झूठ न लिखो, झूठ न चलिए, धर्म तुला। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, दुखी हुआ। हेम गौ गजबाज दीन हो कन्यादान जो, तुला चढ़ायो राज सो सब बिरथा भयो। सोना चांदी सब दान दिया था, कन्यादान भी किया था, बहुत बेटियों के विवाह करवाया, सब पुण्य एक साथ लिखा और चढ़ाया, 1 ग्राम पुण्य का वजन नहीं था। राजा बड़ा दुखी हो गया कि यहां भी 0 ही रहा मामला, आने से कोई फायदा नहीं, और दुखी हो गया, चेहरा शर्मिंदा हो गया। तो मानिक चंद शाह ने कहा एक बात बताओ, आप राजा वीरभद्र हैं ना, ये पुण्य कब किया आपने? बोले जब मैं राजा था। बोलो राजा जो पुण्य का कार्य करता है वो पुण्य प्रजा का होता है, क्योंकि प्रजा के टैक्स से ही पैसा राजा के पास आता है, इसलिए वो पुण्य तुम्हारा नहीं है। राजा तो मैनेजमेंट करने के लिए बिठाया जाता है, बाकी धन तो जनता का, प्रजा का है। जब से राजा नहीं रहे उसके बाद क्या तुमने पुण्य किया? बोले उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, तो हम पुण्य क्या करें? अरे सोच ले, कुछ भी किया हो बता। तो बोले वीरभद्र कहे सुनिए साहू, जब हम थे सोरठ के नाहू। और पुण्य कुछ किया हो बताओ राजा साहब। तो बोले और मैंने इतने किया है
कि यहाँ आ रहे थे तो मेरी वाइफ ने थोड़ा आटा पड़ोसियों से मांगकर, नमक मांगकर दिया था। तो एक सरोवर के किनारे मैंने बाटी भौरिया 4 बनाया था। तो एक अभ्यागत साधु भेष में आया था, वो मुझसे कहने लगा मैं बहुत भूखा हूँ, तो 2 बाटी उसको दे दिया और 2 मैंने खा लिया, बस इतना ही किया हूँ। तो बोले 2 बाटी का पुण्य चढ़ाइए लिख करके। तो लिखा कागज पर 2 बाटी का पुण्य चढ़ाने जा रहा हूं। चढ़ाया तो क्या हुआ देखिए। सुन मानिक लिखी तुला चढ़ायो और डांडी गही धरी है मैं उठायो। मानिक चंद शाह ने वो 2 बाटी के पुण्य को लिख करके तुला पर चढ़ाया तो वो तराजू का पलड़ा जो पुण्य वाला था वो नीचे बैठ गया, पूरा वजन हो गया। अब दूसरे तराजू के पलड़े पर सोना चढ़ाना शुरू किया, पूरे खजाना का सोना चढ़ गया, लेकिन ये धर्म तुला पुण्य का पलड़ा इतना भारी था उठा ही नहीं। मानिक चंद शाह का खजाना खाली हो गया, सब सोना चांदी सब खत्म हो गया, लेकिन पुण्य 2 बाटी का पुण्य इतना भारी पड़ गया कि मानिक चंद शाह कंगाल हो गया और राजा फिर से माला माल हो गया। और ये कितना पुण्य का कमाल हो गया। तब ही पला गरु होई गयो पुण्य लय तुरत चढ़ावत भयऊ। ज्यों ज्यों कंचन आनि चढ़ावे त्यों त्यों पला अधिक गरुआवे। और ज्यों ज्यों सोना चढ़ाता था मानिक चंद शाह धर्म तुला पर, उतना ही ज्यादा पुण्य का वजन बढ़ता चला जाता था। अंत में जहां लग सुमिरण साहु निकेता दोई भौरी सम भयो न सेता। जहां तक सोना था सब चढ़ा दिया, लेकिन 2 भौरी के पुण्य के बराबर सोना नहीं दे पाए। तब मानिक चंद खड़े होकर बोला माफ करो। बोला मानिक सुनहु नरेसा अब नहीं स्वर्ण हमारे लेसा। हे नरेश राजा वीरभद्र, अब हमारे पास एक रत्ती भर सोना नहीं बचा है, हम तुम्हारे पुण्य के बराबर सोना नहीं दे पाए। आपका पुण्य बहुत बड़ा भारी हो गया, इसलिए जितना दे पाए इसी में पूरा मान लो और हमको क्षमा करो। देखिए पुण्य, दिन बदल गए। सुन नृप महिषा ऊंट मंगायो सकल कनक तिन माही लतायो। राजा था, बुद्धिमान था, उसने ऊंट मंगाया, भैंसा मंगाया, बैलगाड़ी मंगाया और सब सोना भरवाया और बैलगाड़ी बैठ के और कुछ पुलिस मंगाया कि सुरक्षा में चलो ने रास्ते में कोई लूट ली। देखिए आपके पास में जब धन ज्यादा हो, अगर लाख रुपया है तो थाने में जाकर के 2 पुलिस वाले ले लो और उनका वेतन 2000 दे दो तो 98,000 बच जाई, जान बच जाई, घर तक आ जाई। जैसे कभी कभी ट्रेन में लूटपाट होती ना, तो मेरा सोच है ऐसा ट्रेन का डिब्बा बनाया जाए जिधर प्लेटफार्म है उधर ही का गेट खुले, दूसरे साइड का गेट खुले ही ना। एक बात, और हर कांच के पास में चाली लगा दिया जाए ताकि कोई हाथ घुसेड़ न सके, खींच न सके। और हर डिब्बा में एक पुलिस कांस्टेबल रखा जाए राइफल लेकर, वो गेट पे खड़ा रहे और डिब्बा में टहलत रहे, कोई कोई मार कूट न सके। ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और चलती ट्रेन में भी कोई खतरा दिख रहा है तो एक मोबाइल नंबर हर डिब्बे में सीट के पास लिखा हो चाहिए कि इस नंबर को डायल करो, अगर आप खतरा दिख रहा है तो खतरा दिखाए तुरंत शौचालय में चले जाओ, वहीं डायल करके फोन कर दो कि मैं इस डिब्बा में हूँ, यहाँ खतरा है, आगे स्टेशन पर मेरी सुरक्षा में पुलिस आनी चाहिए। ये सब व्यवस्था कर दो। लेकिन न सरकार सोचती है, न प्रशासन सोचता है, ये गुरु बाबा सोचता है।
अरे इतने लोग बैठे हैं डिब्बे में, 72 आदमी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी जान और माल की सुरक्षा के साथ पहुंचाना चाहिए। टिकट किराया मान लिया 400 है, 400 के बजाय 420 ले लो, 425 ले लो। अब 70 आदमी से 20-20 रुपये ज्यादा लोगे, 1400 ज्यादा मिल जाएगा। 1400 में 2 कांस्टेबल 12 घंटे 24 घंटे काम करेंगे, तो उनकी ड्यूटी उसी डिब्बे में कर दो, 20 रुपया और ले लो, लेकिन जान माल सुरक्षित होना चाहिए। वहां लूटपाट हो रही, खीसे काट, ड्यूटी लगा दो, फिक्स रूप से इस डिब्बे में तुमको चलना। जो रात्रि सेवा बसें चलती है उसमें भी 1 पुलिस सिपाही, टिकट किराया 15 रुपये बढ़ा दीजिए, उसी से पैसा वसूल हो जाए। कम से कम यात्री निश्चिंत रहे। इतना खतरा डर लगता है कि कहाँ क्या हो जाए। ट्रेन डिब्बे में है, 4 लफंगे घुस जाए, तुमका कूटे पीटे, पत्नी के सब छीन ले जाए जेवर। ये कौन तरीका है? ये सारी सेटिंग, सुरक्षित व्यवस्था। और दूसरी तरफ का गेट खुल ही ना, बिल्कुल बंद, जिधर प्लेटफार्म उधर ही खुलेगा। सब ऑटोमेटिक सिस्टम कर दीजिए। राजा बुद्धिमान है, बैलगाड़ी मंगाता है, पुलिस मंगाता है, सब सोना लाद करके रानी के पास आता है। रानी फिर सलाह देती है कि पति देव, ये सोना बेचो, एक बहुत बड़ी जमीन खरीदो, उसमें बाउंड्री बनाओ, फिर सेना तैयार करो, और जिस राजा ने अपना किला लूटा है वो शराब पीता है, व्यभिचार करता है, बड़ा मक्कार है, उस पर आक्रमण करो और अपना राजपाट वापस लौटाओ। राजा ने यही किया और राजपाट वापस लिया, और फिर से सोरठ नगर के राज सिंहासन पर राजा वीरभद्र सुशोभित हो गए। व्याधि तस्य सुदम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्यता विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। परदेश में विद्या मित्र है, घर में तुम्हारी पत्नी मित्र है, बीमारी में औषधि मित्र है, और मृत्यु के समय धर्म ही मित्र है। इसलिए इन मित्रों को भी संभाल करके रखो, ताकि संकट में भी कोई रास्ता निकल सके।